नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है सिद्धार्थ वीडियो पे। हम लोग जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में आए हुए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे नया वीडियो आने पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में डिजिटल इंडिया के डैश के अवार्ड्स प्रदान किए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंट द डैश ऑफ द डिजिटल इंडिया अवार्ड्स ऑन 7 जनवरी 2022 इन न्यू दिल्ली। इसका आंसर होगा 7वां संस्करण, 7th एडिशन। ये जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम जो किया गया था नई दिल्ली में, ये कहाँ पे? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में ये मनाया गया था डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। फिर दूसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए रसेल हेडो फ्लिंट ट्रॉफी के लिए किसे नामित किया गया था? इन जनवरी 2022 हु वाज नेम्ड फॉर द रसेल हेडो फ्लिंट ट्रॉफी फॉर आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट ऑफ द ईयर। इसका आंसर है स्मृति मंधाना, जो भारतीय टीम के खिलाड़ी है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, 2022-23 से 2025-26 तक 4 साल की अवधि के लिए पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन द नॉर्थ ईस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 4 ईयर फ्रॉम 2022-23 टू 2025-26। तो इसका आंसर होगा पीएम डिवाइन। ये देख लेते पहले, पीएम निर्लैप क्या है? NERLP। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ ईस्ट रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। इसका पर्पस क्या है? जो कि नॉर्थ ईस्ट में के लाइवलीहुड को बेटर करना। फिर दूसरा है पीएम ध्रुव। इसका फुल फॉर्म है डेवलपमेंट रिलीफ एंड अपलिफ्टमेंट वेंचर। डेवलपमेंट रिलीफ एंड अपलिफ्टमेंट वेंचर। इसका क्या पर्पस है? जो कि ट्राइबल कम्युनिटी जो है उसके लाइफ के बेटर करने के लिए ये स्कीम लाया गया था। कौन सा? पीएम ध्रुव। फिर तीसरा है पीएम एफएमई। ये इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज। ये क्या करता है? फूड प्रोसेसिंग को इनकरेज करता है ये स्कीम। और ये पीएम डिवाइन जो है इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएशन फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसका पर्पस क्या है? ये जो पीएम डिवाइन है, पहला नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है हमारे देश का, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दूसरा क्या है? यूथ, वहाँ के यूथ एंड वोमेन के लाइफ को बेटर करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोपीन का रासायनिक सूत्र क्या है? द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रोपीन। यदि एक कार्बन रहे तो उसमें हम लोग प्रीफिक्स क्या लगाते हैं? मिथ।
2 कार्बन में इथ, 3 कार्बन में प्रोप। इसी तरीके से आगे प्रीफिक्स यूज किया जाता है। जैसे पहला ऑप्शन क्या है, C2H4, तो C 2 कार्बन है, H4, ये वैलेंसी कार्बन के मैक्सिमम कितने 4 बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये क्या हो गया, पहला जो है C2H4 मैथ इथीन। यदि 2 बॉन्ड रहे तो इन लगाते हैं, 1 बॉन्ड रहे तो एन लगाते हैं, 2 बॉन्ड में इन सफिक्स यूज करते हैं, 1 बॉन्ड में एन, और 3 बॉन्ड रहे तो आइन। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन है तो प्रीफिक्स क्या लगाएंगे, इथ, और हम इसमें कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, तो इन, इथीन होगा ये। दूसरा क्या है, 3 कार्बन है तो 1 2 3, इसमें कितना हाइड्रोजन है, 4, 1 2 3 1 4, इसमें कितना 3 बॉन्ड आएगा, वैलेंसी सेटिस्फाइड है इसका। तो इसमें कितने 3 कार्बन, तो 3 कार्बन में हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, प्रोप, और कौन सा बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, प्रोप इन, सॉरी आइन, प्रोपाइन। फिर नेक्स्ट क्या ऑप्शन है, C3H6, तो 1 2 3, कितने कार्बन है, हाइड्रोजन सॉरी 6, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये रहा 3 4 5 1 6 हो गए। इसमें क्या का है, 3 कार्बन है तो क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स प्रोप। कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में क्या सफिक्स यूज करते हैं, इन, प्रोप इन। तो हमारा आंसर क्या होगा, C3H6। C3H6 का को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपीन। C2H2 जो है ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड बना चुका है, 3 हो गया, एक 4 हो गया, तो दो कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ईथ, और यदि ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन, तो इथाइन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन नागरहोल और बांदीपुर जैसे भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली प्रजाति है। तो इसका आंसर क्या होगा, गोर। गोर को हम लोग इंडियन बाइसन भी बोला जाता है। और ये जो नेशनल पार्क है, कौन सा, नागरहोल और बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है, कर्नाटका में। ये ध्यान रखना है, नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, कर्नाटक में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक विवरण डैश के रूप में किया जाता है। तो ये बजट के रूप में किया जाता है। बजट जो है हर साल वित्त मंत्री लाते हैं, और ये जो है ये कब से कब तक वैलिड रहता है, ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये बजट रहता है, टाइम पीरियड। और ये बजट होता क्या है, तो इसमें जो होता है इनकम और एक्सपेंडिचर के आधार पर व्यय का योजना करते हैं। सरकार जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के आधार पर व्यय का योजना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्य रूपों को बढ़ावा देने के लिए उनके अद्वितीय योगदान के लिए तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के निवासी नर्तक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर है सी, यामिनी कृष्णमूर्ति। इन्होंने कौन से नृत्य में स्पेशलाइज्ड है, तो इनका
कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस मामले के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिन मामलों में किशोर और अपराधी 18 वर्ष से कम और 16 वर्ष से अधिक का है उसे क्षेत्राधिकार वाले किशोर न्याय बोर्ड को भेजा दिया जाना चाहिए। इसका आंसर है देवीलाल बनाम मध्य प्रदेश। भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका का प्रावधान शामिल है? विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव? ये हमारे संविधान के 5वें भाग में मेंशन किया गया है। हमारे संविधान में टोटल कितने भाग हैं? टोटल 25 भाग हैं। और हमारे संविधान में टोटल आर्टिकल कितने हैं? प्रेजेंटली 448। स्टार्टिंग में जो था, जब बनाया गया तो उसमें 395 था। और ये जो भाग 5 में जो है आर्टिकल 52 से 151 तक मेंशन किया गया है। ये जो पार्ट फिफ्थ जो है ये एक्सप्लेन करता है रोल एंड पावर ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये जो पार्ट 5 जो है संविधान का 5वां भाग जो है, इसमें जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को के रोल का, उसके क्या काम है, उसकी क्या पावर है, उसको एक्सप्लेन करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने टोक्यो पैरालंपिक 2022 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है चीन। इन्होंने टोटल कितने गोल्ड मेडल जीता है? 96 गोल्ड मेडल। और इसमें टोक्यो पैरालंपिक 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? 24वां स्थान था। भारत ने कितने मेडल जीते थे? 19 मेडल, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने 3 एशियाई खेलों की मेजबानी की है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज होस्टेड द 3 एशियन गेम्स? तो इसका आंसर है साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया जो है 3 बार एशियन गेम्स को होस्ट किया है। और ये कौन कौन सी ईयर में किया है? 1986, 2002, 2014। टोटल अभी तक कितने बार एशियन गेम्स होस्ट हुआ है? टोटल कितने कंट्री ने होस्ट किया है? 9 कंट्री ने होस्ट किया है। सबसे ज्यादा होस्ट किसने किया है? थाईलैंड। कितने बार? 4 बार। इंडिया ने कब कितने एशियन गेम्स को कब होस्ट किया है? 1951 और 1982 में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द इंग्लिश आर्मी इन द बैटल ऑफ बक्सर? तो इसका आंसर है हेक्टर मुनरो। ये बैटल ऑफ बक्सर जो है
ये कब हुआ था बैटल ऑफ बक्सर? 22 अक्टूबर 1764 को। ये युद्ध जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया था? मीर कासिम अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्पायर कौन थे? शाह आलम द्वितीय। वर्सेस ब्रिटिश, अंग्रेजों के साथ। अंग्रेजों की तरफ से कौन लीड कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। और इसमें क्या होता है? ब्रिटिशर्स की जीत होती है और ये तीनों जो एलाइड आर्मी थे, मीर कासिम के, नवाब के अवध शुजाउद्दौला और मुगल एम्पायर शाह आलम द्वितीय जो है, इसकी हार होती है और ब्रिटिश एम्पायर जीत जाते हैं। इसके बाद 2 संधि होती है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है, इलाहाबाद की संधि। ये कब होती है? 1765 में। पहली बार होता है 12 अगस्त 1765, दूसरा 16 अगस्त 1765। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर कानूनी अधिकार बनाया? तो इसका आंसर है सी, 44वां संविधान संशोधन। ये जो 44वां संविधान संशोधन था, ये कब हुआ था? 1978, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। ये क्या होता है? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1970 एक्ट के अंदर ये जो है, इट चेंज द राइट टू प्रॉपर्टी इनटू, राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसे लीगल राइट में चेंज कर दिया गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 300A। ये 300A कौन से पार्ट में मेंशन किया गया है? तो पार्ट 12 में। और ये पहले जो फंडामेंटल राइट्स था, ये कौन से आर्टिकल में एक्सप्लेन किया हुआ था? राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19F एंड आर्टिकल 31 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगाई नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चंगाई नृत्य जो है नागालैंड राज्य से संबंधित है। देखते हैं मध्य प्रदेश का क्या लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य जो है गोर मारिया और मटकी नृत्य। महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? लावनी एंड तमाशा। झारखंड का लोक नृत्य क्या है? छाऊ एंड संथाली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? यह है कटहल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ को धीमा करने और उसका रंग बदलने के लिए परिरक्षक के रूप में किया जाता है? Which of the following chemical is used as a preservative to slow browning and discolorization
डिस्कलरेशन इन फूड्स एंड बेवरेज ड्यूरिंग प्रिपरेशन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका आंसर है सल्फाइड। सल्फाइड जो है हम लोग फूड में यूज़ करते हैं कलर चेंज से बदलने के लिए, उसका रंग बदलने के लिए यूज़ करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है N2O, इसको हम लोग लाफिंग गैस भी बोलते हैं। इसका यूज़ हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं? N2O का एनेस्थेसिया में यूज़ किया जाता है। कभी पूछा जा सकता है लाफिंग गैस किसे बोलते हैं? N2O नाइट्रस ऑक्साइड को। ये जो फोस्जीन है इसका फॉर्मूला है COCl2। ये किस लिए यूज होता है? युद्ध में रासायनिक हथियार के रूप में यूज होता है। और क्लोरीन जो है हम लोग पानी में यूज करते हैं, उसमें डिसइंफेक्टेंट के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधारवादी समाज वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म सोसाइटीज बिलीव्ड वेदास टू बी द फाउंटेन ऑफ द ऑल नॉलेज? तो इसका आंसर है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज ने स्लोगन, इसी में ये स्लोगन दिया गया था, गो बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो। ये जो आर्य समाज का जो सिद्धांत था, इन्होंने ये दिया था हिंदू समाज में जो भी बुराई है उसे दूर करने का इनका ये पर्पस था आर्य समाज में। फिर है थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी? इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1875 में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। और किसने किया था? मैडम ब्लावत्स्की एंड H.S. ओलकोट। और इसका जो थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है भारत में, जिसका जो हेडक्वार्टर खोला गया था, कब खोला गया था? 1882 में। कहाँ पे? मद्रास में। इंडिया में जो ये है। तो प्रार्थना समाज जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1867 में। कहाँ पे? मुंबई। किसने किया था? आत्माराम पंडुरंग एंड केशव चंद्र सेन ने। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। ये कब हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना? 1820 में हुआ था। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही 1829 में, राजा राम मोहन राय ने, इन्होंने 1829 में सती प्रथा को हटाया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है? तो बिस्मिल्लाह खां शहनाई, ये तो सही है। पंडित राम नारायण, ये सरोज जो इनका, ये गलत है। पंडित राम नारायण का किससे रिलेटेड है? सारंगी से। पंडित राम नारायण सारंगी। फिर एम राजन वायलिन, पंडित रविशंकर सितार, ये सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का प्रमुख लक्ष्य निम्नलिखित में से किस लक्ष्य को प्राप्त करना था? तो इसका आंसर होगा सी, भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए तीव्र औद्योगिकरण, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन विथ फोकस ऑन हैवी इंडस्ट्रीज। टोटल कितने 5 ईयर प्लान हुए हैं? 12। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? तो ये भूकंप मापने के लिए यूज़ किया जाता है सिस्मोग्राफ। और जो हम लोग जो उसकी भूकंप की इंटेंसिटी को मापते हैं वो कौन से स्केल पे मापते हैं? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, किस पे? रिएक्टर स्केल पे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कार्यक्रम ईसा मसीह के पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, घटना को पहचानिए। इसका आंसर होगा ईस्टर। ये ईसा मसीह के पुनरुत्थान के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, कौन सा? ईस्टर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्टार्च का दूसरा नाम है जो मुख्य रूप से बीज, फल, कंद, जड़ों और पौधों के तनों के गूदे में पाया जाता है, विशेष रूप से मकई, आलू, गेहूं और चावल में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर स्टार्च फाउंड मेनली इन द पल्प ऑफ सीड्स, फ्रूट्स, ट्यूब्स, रूट्स एंड स्टेम्स ऑफ प्लांट, स्पेशली इन कॉर्न, पोटैटोज, व्हीट एंड राइस? इसका आंसर है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को हम लोग जो खाना खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं। ये क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है। कौन? तो एमाइलेज। माल्टोज ये डाइसेक्राइड है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्य पर प्रभाव था? तो इसका आंसर है इक्तादारी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैज ए इन्फ्लुएंस ऑन द बहमनी एंड विजयनगर किंगडम? इसका आंसर क्या है? इक्तादारी। इक्तादारी सिस्टम जो है सबसे पहली बार भारत में, इक्तादारी सिस्टम का जनक किसे कहा जाता है भारत में? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। इक्तादारी के जनक कौन होते हैं? इल्तुतमिश। ये कब लाया गया था? 1226 में। इक्तादारी में ये होता था जो कि सैनिकों और वो सैनिक और राज अधिकारी जो होते थे उसे सैलरी और वेतन के जगह पे वेतन ना देके उसे राजस्व इक्ता दे दिया जाता था। एक जमीन का लैंड टुकड़ा दे दिया जाता था जिससे उसे राजस्व वसूल करना होता था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब CH3CH2OH O2 के साथ प्रतिक्रिया करता है तो क्या उत्पाद बनता है? व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन CH3CH2OH रिएक्ट्स विथ O2? ये जो है CH3CH2OH जो है इसको इथेनॉल बोलते हैं। दारू जो होता है तो इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH इथेनॉल का। जब इसका कंबसन करेंगे ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंप्लीट बर्न हो जाएगा और ये क्या करेगा? CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। यदि यही कंप्लीट कंबसन हुआ तब ये CO2 H2O हीट एंड लाइट हुआ। यदि इनकम्प्लीट कंबसन होगा तो CO2 ना बन के CO बने रिलीज होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या कार्य था? समाहर्ता का काम था कर निर्धारण करना। समाहर्ता जो है मौर्य प्रशासन में
समाहर्ता जो है मौर्य प्रशासन में महत्वपूर्ण कार्य अधिकारी में से एक थे। इसका काम क्या था? सभी प्रकार के स्रोतों से करों को संग्रह की निगरानी करना। जो टैक्स के जो सोर्स होते थे उसका निगरानी करता था। कौन? ये काम किसका होता था? समाहर्ता का। चलिए, थैंक यू। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।